जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लाइव हिंदुस्तान में छपे लेख विकास के लिए औद्योगिकरण ज़रूरी। इसको लिखा है घनश्याम दास बिड़ला, प्रसिद्ध उद्योगपति। अधिक उत्पादन की समस्या पर विचार करते समय स्वाभाविक तौर पर पूंजी तथा श्रम की स्थिति और उनके आपसी संबंधों पर ध्यान देना पड़ता है। दोनों के हितों के विभिन्नता के कारण, यद्यपि विभिन्नता संकीर्ण दृष्टि से देखने पर ही है, विवाद अक्सर वैयक्तिक रूप धारण कर लेता है। कुछ हद तक यह स्वाभाविक और क्षम्य है, परंतु सारे भारत के लिए संपत्ति की योजना बनाने वाले व्यक्ति के लिए संकीर्ण दृष्टि से सोचना और समाज के सामूहिक हितों की उपेक्षा करना भारी भूल होगी। जब कोई मजदूरों का जिक्र करता है तो उससे साधारणतः औद्योगिक श्रमजीवियों का बोध होता है। ऊंची मजदूरी, बीमारी का बीमा, अतिरिक्त लाभ में भाग और अन्य सब प्रकार की सुविधाएं केवल औद्योगिक मजदूरों के लिए ही सुझाई जाती हैं, जिनकी संख्या 35 लाख है, यानी सारी जनसंख्या का 1% मात्र, जो नगण्य है। देश में करोड़ों देहाती मजदूर हैं, जिनको भूमिहीन मजदूर कहा जाता है और जिनका महत्व संख्या व स्थिति की दृष्टि से औद्योगिक मजदूरों से कहीं ज़्यादा है। यह राष्ट्र की शक्ति के ऊपर है कि वह औद्योगिक मजदूरों को यह सब दे सकता है या नहीं जो वे मांगते हैं। यदि संभव भी हो तब भी जनसंख्या के केवल 1% का जीवन स्तर उठाने से आदर्श राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाएगी। यदि हम भारत को संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें 300 लाख यानी 3 करोड़ को संपन्न बनाने की योजना बनानी चाहिए, न कि केवल 35 लाख को। पूंजीपति वर्ग का महत्व यदि हम उसकी संख्या से मापना चाहें तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। जो लोग 10,000 से अधिक की आमदनी पर आयकर देते हैं, उनकी संख्या कुल 60,000 है। इनमें सरकारी नौकर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि शामिल हैं। दूसरी ओर यदि हम उन लोगों की संख्या गिने जो 2 लाख से ज़्यादा की आमदनी पर आयकर देते हैं तो उनकी संख्या कुल 322 है। मेरा अंदाजा है कि देश में छोटे बड़े सब पूंजीपतियों की संख्या 1,000 से अधिक न होगी। इनमें सब उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि वे महाजन भी हैं जिनका मजदूरों से कोई संघर्ष नहीं होता। इस प्रकार इन लोगों की संख्या इतनी कम है कि जो लोग पूंजीवाद के खतरे का उल्लेख करते हैं वे अपने को हास्यास्पद बनाते हैं। राजनीतिज्ञों की संख्या भी बहुत थोड़ी है, फिर भी अपने कार्यों के कारण उनका महत्व है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति में दिए गए अपने विगत योग तथा भावी योग के कारण पूंजीपति वर्ग का महत्व है और उनका यह महत्व तब तक बना रहेगा जब तक कि स्वतंत्र उद्योग से भारत के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भाग लेने की आशा की जाती रहेगी। इस प्रकार पूंजीपति और श्रमिक दोनों का महत्व अपनी संख्या के कारण नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे लोगों के जीवन स्तर को उठाने में कितने सहायक हो सकते हैं। जब तक दोनों वर्ग इसका स्वागत नहीं करते तब तक देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। हमारे सामने असली सवाल यह है कि किस तरह हमें अधिक अन्न वस्त्र मिल सकता है, किस तरह हमें अधिक मात्रा में उपयोग की अन्य सामग्रियां उपलब्ध हो सकती हैं, किस तरह हमारे लिए अधिक शिक्षा व उत्तम यातायात की व्यवस्था हो सकती है और किस तरह हम अधिक स्वस्थ तथा दीर्घायु बन सकते हैं। यह सब अधिक उत्पादन से ही संभव है। केवल अधिक औद्योगिक उत्पादन ही नहीं, बल्कि अधिक कृषि और खनिज उत्पादन भी। वास्तव में हमें मानवीय योग्यता के भी अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक, समाज सेवक आदि। जब हम चारों ओर विस्तार करेंगे तो अधिक कुशल कारीगरों, अधिक व्यापारियों, अधिक बीज के कारोबारियों और अधिक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि पर भार बहुत अधिक है, हमें उसे हटाकर फैक्ट्रियों, दुकानों, स्कूलों, सवारियों, स्वास्थ्य योजनाओं तथा समाज सेवा की ओर ले जाना चाहिए। जब हम लोगों को कृषि से हटाकर अन्य क्षेत्रों में ले जाएंगे तो हमें स्वाभाविक तौर पर कृषि से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अतिरिक्त जनशक्ति को जब हम खेत से हटाकर कारखानों में ले जाएंगे तो हमें कारखाने भी ज़्यादा बनाने होंगे
और उनमें लगातार ऐसे माल की बौछार करनी होगी जो लोगों की अधिक वस्तुओं की भूख को संतुष्ट करें और उनको शारीरिक तथा मानसिक संतोष दें। यह हमारा ध्येय है। इसको प्राप्त करने के लिए श्रम और पूंजी दोनों आवश्यक तत्व हैं। उनको समान उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए और अपना कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। जहाँ तक मज़दूरों का प्रश्न है तो उनको अच्छी मजदूरी मिले और संतुष्ट रखा जाए। मज़दूरों को ऊंची मजदूरी देना कई कारणों से आवश्यक है। उनको पर्याप्त भोजन व आराम मिलना चाहिए ताकि वे कठिन परिश्रम और कुशलता के साथ काम करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। बिना ऊंची मजदूरी दिए हम नई क्रय शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते जो नई पैदावार को खपा सके व जनता का जीवन स्तर उठा सकें। इसलिए मज़दूरों को अच्छी मजदूरी देनी चाहिए, उनको कुशल बनाना चाहिए तथा नई मशीनों के प्रयोग करने की शिक्षा देनी चाहिए। याद रखिए, अमेरिका और इंग्लैंड ने अपनी वर्तमान स्थिति को बनाने में 80 वर्ष लिए हैं। इस संसार में कोई छोटा रास्ता नहीं है। छोटे रास्ते वास्तव में सबसे लंबे रास्ते सिद्ध होते हैं। स्पष्ट विचार, उद्देश्य की एकता और कठिन परिश्रम ही हमको अपने इच्छित उद्देश्य तक पहुंचा सकते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।